हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? साल के दिन घटते चले जा रहे हैं, कुछ नया आने वाला है। तो क्या है आपके जीवन में नया? क्या आपके एजुकेशन से रिलेटेड है? आपके जीवन में कोई विदेश यात्रा है या समथिंग, कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, या ट्विन फ्लेम से ही रियूनियन तो नहीं? तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। हेलो, नमस्कार। तो देखते हैं कि ये जो स्प्रेड किया हुआ है इसमें से कोई एक निकाल ले। अगर दो निकल कर आ गए तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। की नंबर 15 एंड की नंबर 47। की नंबर 15 यही कह रहा है कि द मायंस का कार्ड है, एट द फॉल ऑफ अटलांटिस द हाई प्रिस्टेस। यस, यहाँ पर ये बात आ रही है कि आपने अपनी एनर्जी और अपनी नॉलेज को बिखेरने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं और आपने और कुछ नहीं करना है। आप एडवांस्ड नॉलेज में आप ऑलरेडी हैं। कहीं ना कहीं कुछ नई ब्लॉसमिंग एंड समथिंग ब्लूमिंग एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं। आप रिलेशनशिप में कुछ अच्छा देख पा रहे हैं, यानी कि जो अब तक आप जिस चीज़ के पीछे या रिलेशनशिप के पीछे थे उस चीज़ में ना जाकर आप अपने ट्रीज, एनिमल्स, पीपल, इन सब लोगों में कुछ नया ढूंढ पा रहे हैं, खुशी ढूंढ पा रहे हैं। गाइडेंस आपके लिए इसमें है कि इस समय में रिलैक्स रहें और अपने आप को सोचें कि कर क्या रहे हैं आप। मतलब एक लाफ्टर वे में आप जाएं, हल्के वे में जाएं, बहुत ज़्यादा लेटिंग गो करें और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। और एक्शन क्या लेना है? लुक एट अ वीनस इन द स्काई एंड विजुअलाइज अ पिंक लाइट फ्लोइंग फ्रॉम इट इनटू योर हार्ट एंड देन आउट टू एवरीवन। बहुत ही अच्छा। आपको यहाँ से वीनस प्लैनेट दिखता है, हमारे जो धरती है ना, यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे एक बहुत ब्राइट स्टार जैसा जो दिखता है वो वीनस प्लैनेट है। वीनस प्लैनेट को देखते हुए ये सोचिए कि ये पिंक लाइट जो है ना मेरे ऊपर आ रही है और मेरे अंदर ही वो प्रेम है, मेरे अंदर, मेरे हार्ट तक जा रही है ये बात है। तो अपने लव को ढूंढना है, लव आप ही के अंदर है, उसी चीज़ को ब्लॉसम करना है एंड ग्रो करना है। यस, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड स्पिरिचुअल लॉ क्या बोल रहे हैं? अल्केमी द मैजिक आपके लिए गाइडेंस यही है कि सुने और अच्छी तरह से अपनी ट्रुथ को बाहर निकालें, आपके अंदर की जो सच्चाई है उसको बाहर निकालें। नो मैटर कि जो भी कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, अच्छा था या बुरा था, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट कह देना है, कर देना है कि हाँ जो भी सही था नहीं था वो सब मैंने बता दिया। और डर की बात है ही नहीं कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं होगा। कुछ और दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, ना आपके टैलेंट में दिक्कत आएगी, ना आपके विजडम में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एक्शन लेने का टाइम है, अपनी ही सच्चाई कह देने का समय है। चाहे वो आपने पार्टनर से कहना है, पेरेंट्स से कहना है, अपने आप से कहना है, ईश्वर से कहना है, या पब्लिकली कुछ कहना है। तो ट्रुथफुलनेस में बने रहें। कीज है कि एक्सप्रेस द ट्रुथ ऑफ योर सोल एंड मैजिक अकर्स। अपना जो ट्रुथ, सच्चाई अगर आप कहेंगे ना तो कुछ जादुई चीज़ें तो ज़रूर बनेंगी। यहाँ से हम देख लेते हैं, 2-3 कार्ड्स ले लें। चलिए, तो क्या निकल कर आ रहा है? क्लियरिंग कर्माज। यस, इस समय में आपने कर्मा क्लियरिंग का काम करना है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिनसे कि आपको छुटकारा पाना है या माफ़ी मांगनी है। देखिए, किसी ने आपके साथ बुरा किया ना, उसको बोलो आई एम सॉरी। सच्ची बता रही हो, ये तो मेरा किया हुआ है प्रैक्टिकल। तो आप कह दीजिए आई एम सॉरी, मुझसे जो भी गलती हुई ना तो क्षमा करो, ठीक है। और फिर क्या है, इसी में ही आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होगी। सामने वाला माफ़ करे चाहे नहीं करे, वो कहेंगे तुमने मेरे साथ ज़्यादा बुरा किया, तो कहने दीजिए। आपने अपना काम करना था, आपने अपनी सोल को लाइटर वे में लेके जाना है, हल्का बनाना है। तो माफ़ी मांग लीजिए, बात छुट्टी, बाय बाय हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वो साथ में आपके जुड़ते हैं, कार्मिक टू सोलमेट बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वो हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो दोनों ही तरफ से आपका पलड़ा भारी रहेगा। नंबर 66 अगेन इंटीग्रेशन का कार्ड है। हो सकता है 6666 नंबर आप बहुत देखते हो, ये 33 का नंबर है। वाह, 369 तो नहीं आप देख रहे हैं? ये भी हो सकता है क्योंकि मल्टी डायमेंशनल बीइंग आप हैं और मल्टी डायमेंशनल हीलिंग भी आपकी चल रही है। सम टाइम आप सोच रहे हैं हम 5D में मिल गए, सम टाइम आप सोच रहे हैं हम 10D में मिल गए, 12D तक पहुंच गए। मतलब इतना ज़्यादा आपका हो रहा है ना कि बहुत कुछ परतें खुलती चली जा रही हैं आपको ड्रीम में या मेडिटेशन में। डीप मेडिटेशन जब होता है ना, कई लोग कहते हैं हमसे मेडिटेशन तो होता ही नहीं, डीप मेडिटेशन में कैसे जाएं? मेडिटेशन करते रहिए, अपने आप डीप मेडिटेशन में आ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कितने घंटे बैठे हैं। जब आपको ये एहसास हो जाए ना, जब ये एहसास ही ख़त्म हो जाए ना कि ये शरीर है, कि मैं बैठी हुई हूँ इतनी देर से, है ना, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा शरीर है, ये जब आवाज़ कुछ सेकंड के लिए भी गायब होता है ना, वो बहुत खूबसूरत एहसास है। वहीं से ही आपको समझ में आएगा, वहीं से आप ग्रेटिट्यूड में आएंगे, वहीं से आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग होगी, कहीं जाना नहीं पड़ता। सोल मर्जर, ओ माय गॉड, सोल मर्जिंग का कार्ड है एब
एंड फ्लो। यहाँ पर ये बात आ रही है कि आप दोनों की सोल मर्जिंग का आप दोनों साइन देख रहे होंगे। देखिए, एक वाइट लाइट को फील कर रहे होंगे, इन्फिनिटी का साइन आपको दिख रहा होगा, 2 हंसों के जोड़े आपको दिख रहे होंगे, स्नेक्स इंटरट्वाइंड दिख रहे होंगे, कुंडलिनी अवेकनिंग का फील हो रहा होगा आपकी बैक साइड में, है ना, रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसा ऊपर की तरफ सरपेंट की एनर्जी की तरफ चलता हुआ दिख रहा होगा, हार्ट शेप आपको दिख रही होंगी, लाइटिंग आपको दिख रही होगी, पर्पल शेड आपको दिख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा दुनिया तो नई बदलने वाली है और क्या कहते हैं, मैं 2024 में कुछ नया ही लेकर जाने वाला हूँ या वाली हूँ। तो आपके पार्टनर क्या कहते हैं देख लेते हैं बिना देर किए। 3 कार्ड्स आ गए अपने आप ही, तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। योर फीलिंग, आई एम अ वन मैन वुमन, इसलिए रिश्ते को बचाने में जान लगा दी थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे अप्रिशिएट करते रहो, बट तुम्हारे एक्शन से हमेशा दूसरे इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा ही लगा। आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं या फिर आपकी फीलिंग्स हैं, ये आप हो सकता है कि आप वाकई ऐसा ही सोचते हो। ऐसा ही सोचते हैं क्या? उनकी एनर्जी क्या है? व्हेन आई फर्स्ट मेट यू आई नेवर वुड हैव इमेजिन दैट आई वुड हैव सच स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनकी थी जब ये आपसे मिले थे। तब उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन में आपके साथ जुड़ जाऊंगा। ये आपके पार्टनर की एनर्जी। और वाह, ब्यूटीफुल गाइडेंस एक और आ गई। पहली बात तो यही है कि आप अपने आप को, अपने हार्ट को ब्लॉसम समझें, और दूसरी बात यही है जो वीनस प्लैनेट है उसको आप महसूस करें कि आपके हृदय तक वो लाइट जा रही है, और बाकी आपकी कर्मा क्लिनजिंग एंड सोल मर्जिंग आपकी हो ही रही है। सो डोंट वरी। और क्या बता रहे हैं कि आकाशिक फोर्स ये बता रही है कि आपकी जो एक्टिविटी है आपकी लाइफ में हो रही है वो सब कुछ एक अच्छे के लिए ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी है, और कुछ नया भी आप क्रिएट कर रहे हैं। आकाशिक लाइब्रेरी मतलब आपके जो कर्माज हैं वो सब कुछ अच्छे अच्छे होते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कर्मा क्लिनजिंग करना है ना, माफ़ी मांग लीजिए सबसे, दिल से मांग लीजिए। आप कहेंगे नहीं हमने तो इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया, क्या पता पास जन्म में किया हो। पास जन्म की ही माफ़ी मांग के सिर पे उनके पैरों पे सिर रख दीजिए। ईजी वे करके देखिए। आपका एक तो इससे ईगो मेल्ट होगा तभी आप ये करने की सोचेंगे। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे ना आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, चाहे सामने वाला आपको माफ़ी दे चाहे नहीं दे। वही मैं बोल रही हूँ, माफ़ी देंगे तो सोलमेट बन जाएंगे और एक अच्छा कनेक्शन बन जाएगा। माफ़ी नहीं देंगे तो कनेक्शन कट हो जाएगा, कार्मिक कॉर्ड कनेक्शन अपने आप हो जाएगा, आपका पास्ट लाइफ का कर्मा बंधन भी रिलीज हो जाएगा। जो मैंने किया है वो मैं आपको बताती हूँ, तो इसीलिए अगर आपको कहीं ना कहीं हेल्प होती है तो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।